सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन मनीष हियर। सो हमारे दो पार्ट्स हो चुके थे जिसमें हमने सबसे पहले जेई मेंस के बारे में तैयार बात किया। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे जेई एडवांस के बारे में। नाउ जेई मेंस के बारे में आपको बताया था कि अगर आप जेई मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एनआईटीज़ के लिए, ट्रिपल आईटीज़ के लिए, जीएफटीआई, गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। नाउ अब बात आती है कि अब मैं मक्का ऑफ एजुकेशन में कैसे एंटर करूँ, मीन्स आईआईटी। अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको क्रैक करनी होगी जेई एडवांस, राइट। जेई एडवांस ये एग्जामिनेशन आपको क्रैक करनी होगी, लेकिन एडवांस क्रैक करने के पहले आपको वहाँ तक पहुँचना भी होगा। सो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर भी लेते हैं लेकिन किसी कारण नहीं, सिर्फ अगर 12वीं में आपका एग्रीगेट 75% एंड अबाउ नहीं आता है, तब भी आप एडवांस के लिए खुद को क्वालिफाई नहीं कर पा सकते, राइट। सो ये दो बेसिक क्राइटेरिया एडवांस के लिए। आपको सबसे पहले मेंस को क्रैक करना है। सेकंड, आपके पास 12th में 75% अबाउ एग्रीगेट होना कंपलसरी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं जेई एडवांस के पेपर पैटर्न की। नाउ आपको अगर कोई कह रहा है कि देखो 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 मेंस में कैसा होता है ना कि मेंस का पेपर सेट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ और एडवांस का पेपर सेट करता है आईआईटी। 23 आईआईटीज़ हैं, राइट। टोटल आज की डेट में अभी तक 23 आईआईटीज़ हैं हमारे इंडिया में, और सिर्फ 18160 मीन्स 18,160 स्टूडेंट ही एनरोल कर सकते हैं आईआईटीज़ में, क्योंकि हमारे पास 23 आईआईटीज़ मिला के सीट्स हैं सिर्फ 18,160। ये चीज़ आप याद रखिए, राइट। एक एग्जांपल लेता हूँ, 65 रैंक पे आईआईटी मुंबई सीएसई ब्रांच के लिए क्लोज हुआ लास्ट ईयर। ओके, मीन्स इस साल का जो कट ऑफ आपका है वो है 65th आपकी रैंक होनी चाहिए। और सीएसई ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से जब हम बात करते हैं कौन सा ब्रांच लेंगे, सो दे वांट टू गो इनटू आईटी सेक्टर, राइट। ना अब बात करते हैं 23 आईआईटी में आखिर कितनी सीट्स हैं, 18160, 18,160 सीट्स हैं। तो 18,160 स्टूडेंट ही सिर्फ क्वालिफाई करेंगे एडवांस की एग्जामिनेशन के बाद आईआईटी में एडमिशन्स के लिए। नाउ इसका पेपर पैटर्न, इसका कोई पेपर पैटर्न डिस्क्राइब नहीं होता है। आपको दो चीज़ पता रह सकती है, वो भी देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ से आपका पेपर आएगा, और मार्किंग पैटर्न +3 -1 ये पैटर्न में आपका रहेगा, राइट। इस बार एक्सपेक्टेड है कि आईआईटी रुड़की पेपर सेट कर सकता है। लास्ट ईयर आईआईटी हर टॉप 7 आईआईटीज़ में से कोई एक आईआईटी आपका पेपर सेट करता है, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि आईआईटी रुड़की से आपका पेपर सेट हो। दैट्स वाई हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि पेपर कितने कितने मार्क्स का आएगा। अगर आपको कोई कहता है 360 मार्क्स का पेपर आएगा, सो यू कांट बिलीव कि 360 मार्क्स का ही पेपर आएगा, राइट। ये एक टेंटेटिवनेस है। अब 2021-22 में ऐसा बताया जाता है कि जो जेईई एडवांस का पेपर आया था उसमें फिजिक्स में सिर्फ 9 मार्क का वेटेज दिया गया था, और सबसे ज़्यादा वेटेज केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में था। सो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल हमारे सामने या आने वाले साल में या जो बैच अभी जा रही है, जो बैच जाएगी, उसमें जेईई एडवांस का पेपर पैटर्न क्या होगा। ओके, सो ये थर्ड पार्ट था। थोड़ा सा क्विक रिप्ले करते हैं हम, थोड़ा सा आप सीट्स लिखते चाहिए। अगर आप मेंस के थ्रू एनआईटी में क्वालिफाइड कर लेते हैं, एनआईटी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पे सीट्स हैं 24,525। एनआईटीज़ में 31 एनआईटीज़ हैं, टोटल सीट्स हैं 24,525। सेकेंड आते हैं हम ट्रिपल आईटीज़। ट्रिपल आईटीज़ जो हैं वो इंडिया में 25 हैं, राइट। ऑल ओवर इंडिया 25 है, सीट्स हैं 9,960। फिर आते हैं हम GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दीज आर द इंस्टीट्यूट विच आर प्योरली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे VGTI, विजमाता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, राइट। ये आपका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडीगढ़, ये सारे आपके GFTIs में आते हैं। सिर्फ 47 GFTIs हैं, टोटल सीट्स हैं 10,228, राइट। उसके बाद आते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप MST CET के थ्रू भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, उसमें 85% सीट्स आपकी रिजर्व होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये फंडेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि मैं नागपुर से हूँ तो मुझे पता है नागपुर में इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट कॉलेज आपका खापरी में है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे चंद्रपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है, लातूर में है, मुंबई में है, COEP पुणे, इसके बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं।
नाउ इसके बाद आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस में ले सकते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। उसके बाद अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको जेई मेंस के थ्रू एनरोलमेंट मिल सकता है। ना इसके बाद एक एग्जामिनेशन होती है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बताऊँ MST-CET, हर स्टेट की अपनी एक एग्जामिनेशन होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, महाराष्ट्र में होता है MST-CET, राइट, MSCET MST-CET। ना ये सिंपल होता है, ये भी आपका PCM या PCB ग्रुप से आएगा। अगर आप विलिंग कर रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको PCM ग्रुप देना है, और अगर आप विलिंग कर रहे हैं कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, PCB में जाना है, तो आपको PCB ग्रुप देना होगा। 25 25 50 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 और मैथ से 50 क्वेश्चन आएंगे। पीसीबी में आप देखेंगे तो 25 25 50, 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप यहाँ पे खुद को एलिजिबल करते हैं, आपको यहाँ पे आपका IIIT IIT, वैसे भी आपको अगर IIT जाना है तो आपको एडवांस क्रैक करने की ज़रूरत होती है। सो वैसे भी NIT IIIT का ऑलमोस्ट आपका सपना यहाँ खत्म होता है। GFTI का भी एक बार में शायद अगर आप MST-CET देते हैं और उतना स्कोर नहीं आता है तो आपका सपना वहाँ पर भी खत्म होता है। तो आप खुद को क्वालिफाइड कर पाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। MST-CET में आपको अगर नॉन जीरो मार्किंग है तो कोई भी न्यूली ओपन इंजीनियरिंग कॉलेज आपको एडमिशन दे देता है। न्यूली ओपन इंजीनियरिंग कॉलेज यानी जो इस साल या 2 या 3 साल पहले ओपन हुआ है वो कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा MST-CET के थ्रू, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लगता है नॉन जीरो मार्किंग। अगर फिजिक्स में भी आपको 1 मार्क है, केमिस्ट्री में 1 मार्क है और मैथमेटिक्स में भी 1 मार्क है, टोटल 3 मार्क्स अगर आपको 200 मार्क्स में से आते हैं MST-CET में, तो भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन दे देगा। इसके बाद 2 प्राइवेट एग्जामिनेशंस भी होती है, बिटसेट और VIT EEE। बिटसेट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक एग्जामिनेशंस होती हैं, ये अपने लेवल पे एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राइट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद VIT EEE विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी भी एक एग्जामिनेशन लेती है अपनी फील्ड्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। GFTI में बिट्स का आपका जो सिक्किम में कॉलेज है वो आता है GFTI में, ओके। सो क्विक रिकैप भी हो गया। नाउ अब जो भी मैंने आज वीडियोस बनाया उसका टॉपिक रखा था मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ है नीट को लेके, राइट। एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया इवन आफ्टर ही इज़ गुड। उसने कैटेगरी में समवेयर 1500 के अंदर उसकी रैंकिंग थी, 99 परसेंटाइल उसने स्कोर किया था। महाराज डिस्ट्रिक्ट ये चंद्रपुर के एक किसी गांव से बिलोंग करता था, उसका ऑलरेडी MBBS में नंबर लगा, फिर भी लड़के ने नहीं गया क्योंकि उसने कहा मुझे MBBS नहीं करना है। सो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कभी कभी बच्चे सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए एनरोलमेंट ले लेते हैं। सो ये सब करने से पहले एक बार आप जरूर डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ, राइट। अगर उसके बाद भी अगर पेरेंट्स नहीं मानते उनको अपनी चीज़ें बताएं कि आप किस तरह करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके लिए हार्ट लो कंडोलेंस हमारी तरफ से है ही। राउट नाउ मुझसे नहीं हो पाएगा तो कुछ अच्छा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा नीट पे, राइट। नीट एग्जामिनेशन होती है वो स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल में अपना करियर देखते हैं। सो यहाँ पे मुझसे नहीं हो पाएगा, पार्ट 3 का पूरा शेड्यूल आपका ख़त्म होता है। नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे नीट की और क्लियरिटी के साथ हम बात करेंगे, राइट। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूँगा फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, राइट, जिसमें आप खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे 10th स्टैंडर्ड के लिए, ओके। सो गुड बाय टिल टाइम, बाय, गुड नाइट।